आजकल के नौजवानों को क्या हो गया है कि उन्हें जिंदगी की कदर कीमत का कुछ एहसास ही नहीं, कोई अंदाजा ही नहीं। मामूली से इनाम के लालच में शर्त लगाकर ये अपनी जान ही की बाजी लगा देते हैं और हार कर जिंदगी या तो तबाह कर लेते हैं या जान ही से हाथ धो बैठते हैं। जैसे मिस्र के हसन राशिद ने शर्त जीतने की खातिर पूरा मोबाइल फोन ही निगल लिया। डॉक्टरों ने अगरचे ऑपरेशन करके उसके पेट से मोबाइल फोन तो निकाल लिया, लेकिन अगर मोबाइल की बैटरी फट जाती तो उसका क्या बनता। बैटरी की कार्बन डाइऑक्साइड लाजमन उसके पूरे मैदे को उड़ा के रख देती। जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में ऐसे कई और वाकयात का जिक्र भी किया है। उनके बकौल उनके मोहल्ले में एक लड़का रहता था, उसने लड़कों के साथ रूह अफ़ज़ा की पूरी बोतल पीने की शर्त लगा ली और वो उनके सामने पूरी बोतल पी भी गया। तमाम लड़कों ने पैसे जमा करके उसे इनाम की रकम तो दे दी, लेकिन 2 घंटे बाद वो बेहोशी के आलम में अस्पताल में था। उसकी शुगर 1000 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी। उसकी मौत 100% यकीनी थी, लेकिन खुशकिस्मती से समझदार डॉक्टर मिल गया और लड़कों ने भी उसके वालिदैन को उसकी वारदात के बारे में बता दिया था। डॉक्टर ने उसे इंसुलिन की हैवी डोज दे दी। उसकी जान तो बच गई, लेकिन दिल, गुर्दे, दिमाग और जिगर बुरी तरह मुतासर हो गया। वो 4 साल तक जिंदा रहा, मगर खानदान ने ये 4 साल अस्पतालों में गुजारे। इसी तरह गुजरात के एक लड़के ने आध पाव नमक खाने की शर्त जीत ली। वो जीत तो गया, उसके लिए ताली भी बच गई, लेकिन उसका मैदा, बड़ी आंत और गुर्दे तीनों खत्म हो गए। वो भी 6-7 साल जिंदा रहा, मगर उसका खानदान उसकी मौत की दुआ करता रहा। लोग उसका हशर देखकर कानों को हाथ लगाते थे। आपने चंद माह कबल साहिवाल के एक शख्स की वीडियो भी देखी होगी। ये शर्त जीतने के लिए ट्रेन की पटरी पर लेट गया था। उसके ऊपर से ट्रेन गुजरती रही और दोस्त ट्रैक की दोनों जानब खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और उसकी वीडियो बना रहे थे। वो शख्स खुशनसीब था, वो बच गया। वो अगर सिर्फ अपने दोस्तों को देखने के लिए 1 इंच ऊपर उठ जाता तो उसकी खोपड़ी उड़ जानी थी। ये उसके वालिदैन की दुआएं थी, ये बच गया, वरना शर्त ने उसे कब्रिस्तान तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जावेद साहब लिखते हैं कि मेरे पास चंद बरस कबल एक साहब तशरीफ लाए। उनका जवान बेटा भी उनके साथ था। बेटे के पूरे जिस्म पर फोड़े निकले हुए थे। वो नफ्सियाती तौर पर भी तबाह हाल था। जावेद साहब कहते हैं, मुझे उस साहब ने बताया हमारे घर के नजदीक चमड़ा रंगने की एक फैक्ट्री यानी टेनरी थी। बेटे ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई और टेनरी के केमिकल भरे तालाब में डुबकी लगा दी। ये शर्त तो जीत गया, मगर उसकी सारी जिल तबाह हो गई। ये अब 3 बरसों से इलाज करा रहा था। जावेद साहब कहते हैं कि मुझे बच्चे और उसके वालिदैन दोनों पर तरस आने लगा। फिर वो लिखते हैं कि इसी तरह मेरे पास एक साहब तशरीफ लाए। उनके जवानी में सारे दांत झड़ गए थे और चेहरे की जिल्द लटक गई थी। अल्लाह माफ करे, वो बड़ी बुरी हालत में थे। पता चला उन्होंने दोस्तों के साथ चाय के 30 कप पीने की शर्त लगाई थी और ये आखिर में ये शर्त जीत गए, लेकिन शर्त का नतीजा सामने था। इस्लामाबाद में 3 साल कबल मेरे एक जानने वाले का बेटा शर्त जीतते जीतते जिंदगी की बाजी हार गया। ये कॉलेज से दोस्तों के साथ वापस आ रहा था। रास्ते में सीवरेज का बड़ा पाइप था। पाइप के नीचे गहरी खाई थी। दोस्तों ने उसके साथ शर्त लगाई, अगर तुम पाइप पर चलते चलते दूसरी तरफ पहुंच जाओ तो हम तुम्हें बर्गर खिलाएंगे। और उसने बर्गर के चक्कर में पाइप पर चलना शुरू कर दिया। ये दरमियान में पहुंचकर पाइप से स्लिप हुआ, सर के बल नीचे गिरा और उसी वक्त दम तोड़ गया। दोस्त डर कर भाग गए। वालिदैन ने बेटे की तलाश शुरू कर दी। बच्चे की लाश 2 दिन बाद खाई से मिली। लाश जानवरों ने बुरी तरह भंभोड़ दी थी। तफ्तीश शुरू हुई तो मामला खुल गया। ये वालिदैन का अकलौता बेटा था। आपने वो वाकया भी सुना होगा जिसमें नौजवान ने शर्त जीतने के चक्कर में सोशल मीडिया पर लाइव अपनी खोपड़ी पर पिस्तौल रखी थी और चला दी थी और फिर वो दोस्तों के सामने तड़प कर मर गया था। और ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल एक नौजवान ने सर के बल खड़े होकर बियर पीने की कोशिश भी की थी। बियर सीधी उसके दिमाग में पहुंच गई और वो 5 सेकंड में गिरकर मर गया। ये कुछ वाकयात हैं। पुलों की रेलिंग पर चलने, सर्दियों में दरिया में छलांग लगाने, जिंदा मछली खाने, जिम में औकात से ज्यादा वजन उठाने,
बैल को सींग से पकड़कर गिराने, हाथी की सूंड से लटकने और शेर के पिंजरे में हाथ डालने की शर्तें आपने भी अक्सर सुनी होंगी और आप उनके नताइज से भी वाकिफ होंगे। दुनिया भर में हर रोज ऐसे दर्जनों वाकयात होते हैं। ये क्या है? लोग अपनी जिंदगी, अपनी जान को खतरे में क्यों डालते हैं? शायद ये लोग जिंदगी की कदर से वाकिफ नहीं हैं, या फिर ये जिंदगी को खेल समझ रहे हैं, या फिर इन्हें अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों से कोई दिलचस्पी नहीं होती। इंसान ने मरना होता है, ये मर भी जाता है, लेकिन ये अपने पसमानदगान के लिए जितना गम, जितनी तकलीफ छोड़ जाता है, हम इसका तसव्वुर तक नहीं कर सकते। हम इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, हम उनके लिए भी जीते हैं जिनके लिए हमारा जीना मानी रखता है। लिहाजा हमें हर कदम ये सोचकर उठाना चाहिए, हमारे बाद हमारे चाहने वालों का क्या बनेगा। लिहाजा हमें हर कदम ये सोचकर उठाना चाहिए, हमारे बाद हमारे चाहने वालों का क्या बनेगा, और मौत के बाद खुदा के यहाँ हमें क्या जवाब देना है। ये सोच हमें बचाएगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकशी जैसे भयानक और हराम फेल के मुर्तकब के बारे में फरमाया कि वो दोज़ख में जाएगा, हमेशा उसमें गिरता रहेगा और हमेशा हमेशा वहीं रहेगा। यानी खुदकशी करने वाले को दर्दनाक अजाब का मुस्तहिक करार दिया है। ये बात भी समझ लें कि शर्त लगाकर अपनी जान खतरे में डालने वाले इतने मुजरम नहीं होते जितने मुजरम उनकी जान के साथ खेलने वाले होते हैं। चुनांचे मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप सिर्फ चंद लम्हों की तफरीह के लिए दूसरों की जान खतरे में ना डाला करें। आपका चंद मिनटों का मजाक पूरे खानदान के लिए अजाब साबित होगा। मेरी वालिदैन और उसातिज़ा से भी दरख्वास्त है, आप भी अपने तालिब इल्मों और बच्चों को शर्तों के होलनाक नताइज के बारे में बताते रहा करें। आपके गिरदो पेश में भी अगर कोई ऐसा वाकया पेश आ जाए तो आप अपने बच्चों को मुतासरा बच्चे या ख़ानदान से भी मिलाया करें। शायद मुतासरीन को देखकर आपके बच्चे इस गलती से बच जाएं। हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी की हर गलती की तलाफ़ी मुमकिन नहीं होती। हम इंसान एक ऐसी शाहरा पर सफ़र कर रहे हैं जिसकी एग्ज़िट से निकलने के बाद इंसान दोबारा इन नहीं हो सकता। दर हकीकत इंसान का अपना जिस्म और ज़िंदगी उसकी ज़ाती मलकियत और कसबी नहीं बल्कि अल्लाह ताला की अता करदा अमानत है। ज़िंदगी अल्लाह ताला की ऐसी अजीम नेमत है जो बकिया तमाम नेमतों के लिए असास की हैसियत रखती है। इसीलिए इस्लाम ने जिस्म व जान के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म देते हुए तमाम अफराद मुआशरा को इस अमर का पाबंद किया है कि वो बहर सूरत ज़िंदगी की हिफाजत करें। यही वजह है इस्लाम ने खुदकशी को हराम करार दिया है। इस्लाम किसी इंसान को खुद अपनी जान तलफ करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। इब्रत सिद्दीकी के इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा, खुदकशी जुर्म भी है, सब्र की तौहीन भी है, इसलिए इश्क में मर मर के जिया जाता है। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।